चलिए हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी निर्देशांक ज्यामिति का एक सवाल देखते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है, ठीक ना। चलिए तो बिंदु क्या है आपको दिया हुआ 2,-5 एक बिंदु है 2, देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। तो देखिए अक्ष, देखिए अगर आपको पता है ये होता है आपको y अक्ष और ये होता है आपको x अक्ष, ठीक है। ये क्या होता है, x अक्ष होता है और ये होता है आपको y अक्ष। ये क्या होता है, तो y अक्ष होता है, ठीक ना। तो कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी इसी x अक्ष पर कहीं ना कहीं इधर 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 कहीं ना कहीं आपको बिंदु है। अब कहाँ है वही तो आपको निकालना है, कहाँ है वही आपको निकालना है। इसी एक्स अक्ष पर कहीं ना कहीं बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 2,-5 किधर होगा। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस तरह से हो, है ना। तो 2,-7 देखिए x में 2 है, x में 2 है, y में -5, y में देखिए x में इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, y में ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है माइनस होता है। इधर प्लस होता है x में, इधर प्लस होता है, y में ऊपर प्लस होता है, x में इधर माइनस होता है और y में नीचे माइनस होता है, ठीक है। x में 2 यहाँ पे है और y में -5, 1 2 3 4 5 यहीं पे होगा, -5 यहीं पे होगा, इसके सामने और इसके सामने होगा हमारा बिंदु, इसके सामने होगा हमारा बिंदु, यानी एक बिंदु यहाँ पे है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है और इसका निर्देशांक है 2,-5, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए और -2,9 -2 यानी x में -2 है, y में 9, y में 9 ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात हमारा इसके सामने -2 यहाँ है, यानी इसके सामने जाएंगे हम और इसके सामने जाएंगे, हमारा यहाँ पे बिंदु होगा। एक बिंदु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिंदु है b है, इसका निर्देशांक कितना है -2,9 है, ठीक है जी। चलिए एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, तो हमको अब एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। इस एक्स अक्ष पर कहाँ पे बिंदु है जो इससे भी और इससे भी दोनों जगह से समान दूरी पर होना चाहिए, यहां से भी और यहां से भी दोनों जगह से समदूरस्थ होना चाहिए। अर्थात इसको जरा देखिए, इस वाले बिंदु से मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु मान लीजिए बी है, तो एक्स अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु निकालिए, एक्स अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु निकालिए, एक्स अक्ष पर अगर बिंदु है तो एक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और वाई में न ऊपर है न नीचे है, न यही होगा न इधर होगा, तो वाई में क्या होगा, वाई निर्देशांक इसका 0 होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा एक्स 0 हो जाएगा। समझ में आया निर्देशांक निकला। अब चलिए तो इस वाले ए बिंदु से इस एक्स इसकी दूरी इस वाले बी बिंदु से इसकी दूरी, ये दोनों दूरी होना चाहिए बराबर। चलिए अगर समझ में आया तो अब हम करेंगे क्या, इसकी दूरी और इसकी दूरी निकाल करके दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यानी अब करेंगे क्या, इतना से इतना की दूरी, ठीक है। तो हम करें क्या, लगा देंगे रूट अंडन, ठीक है। यहां मान लेते हैं अगर और अगर बिंदु है तो हम लिख देंगे ओ ए बराबर करना होगा हमको ओ बी, ठीक है जी। बस यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाएगा, हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका निर्देशांक आएगा। तो अब देखिए x में से 2 घटा देते हैं, x -2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 0 -5, 0 -5 है तो +5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये बराबर होना चाहिए ओ बी, अर्थात इतना में से इतना का भी घटाओ तो ये भी हो जाएगा रूट अंडन x -2 तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 0 -9, 0 -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। सवाल समझ में आया, यानी इसमें से इसका घटाओ इसमें से इसका, अर्थात ओ ए बराबर ओ बी कर देना है। दूरी सूत्र है ये, दूरी सूत्र क्या है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - yn का स्क्वायर,
ठीक है। अब इसको लेकर अगर आगे बढ़ा जाए, देखिए दोनों में ही दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर, पूरा में स्क्वायर है, पूरा में स्क्वायर है, तब हम करेंगे क्या, दोनों तरफ स्क्वायर करके इस रूट को हटा सकते हैं। क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 25 हो जाएगा, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में माइनस, ये जीरो कोई वैल्यू नहीं है, 9 9 81 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, और इसका रूट खत्म हो गया, यहां लिख दीजिए, दोनों तरफ क्या किए हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर करने पर आपको रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग करने पर, ठीक है जी। अब चलिए, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4x, और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 25 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 81 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, देखिए समीकरण हो गया, ये बराबर के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 4x है, ये प्लस 4x है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, ये हो आएगा इधर, तो माइनस 4x आएगा, और यहाँ पे 25 4 29 है, तो बराबर में देखिए 81 4 85 हो जाएगा, और 85 में से 25 4 29 हो जाएगा, प्लस में बराबर के इधर से अगर इधर जाएगा तो माइनस में 29 हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए, समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 4 4 दोनों माइनस में है, तो 8x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर, अब देखिए 85 में से 29 हटाएंगे तो 56 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x बराबर आ जाएगा 56, अब बट्टा में यहाँ जो x के बराबर के इधर में x के गुना में -8 है, इधर जाएगा तो भागा में -8 हो जाएगा, 8 7 56, यानी x बराबर आ गया आपको कितना, माइनस में 7 आ गया, कितना आ गया, माइनस में 7। तो हमको निकालना था एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से क्या है, समदूरस्थ है, तो एक अक्ष पर क्या आया है, 7 आया है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहीं पे वो बिंदु होगा 7,0। यहां से देखिए, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, ये दोनों जो है समान होना चाहिए, ठीक है। यानी हमको अभीष्ट बिंदु कितना आया, अभीष्ट बिंदु कितना आ गया आपको आंसर, तो ये आ गया 7,0, और यही आपको जो है आंसर आया, ठीक है। -7, सॉरी ये तो गलत बन गया जी, -7,0, देखिए -7,0 आया है हमको, -7,0, -7 किधर होगा, ये तो x में -7 इधर ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, -7 यहाँ पे होगा बिंदु -7,0। देखने से भी देखिए, यहां से ई दूरी और यहां से ई दूरी, दोनों इसको जरा आप मिलाकर देख सकते हैं, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी और ये दूरी आपस में जो है बराबर होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली भी देखिए ये दोनों आपस में बराबर है। हम आप लोगों को जो है बिल्कुल जो है पूरे ग्राफ के साथ, पूरा प्लॉट के साथ आपको जो है बताए हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ऐसे आप ये नहीं बनाएंगे, सीधे सवाल को बना देंगे, तभी भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।